विधानसभा के अंदर कैसे फिल्मी अंदाज में कुछ ऐसे एक्शन करते दिखाई दिए विजय। कैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड के लिए शायद भूल गए कि अब वो मुख्यमंत्री विजय है, थालापाती विजय नहीं। दोस्तों, थालापाती से मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ विजय के अपने छोटे कार्यकाल में भी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पैन इंडिया स्टार रहे हैं। तो वो जो भी कुछ करते हैं वो मीडिया की सुर्खियां बनाता है। इस बार विधानसभा के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद विपक्षियों को जबरदस्त तरीके से मिर्ची लग गई। बकायदा विपक्षियों को भिगो भिगो कर ऐसे धोया मुख्यमंत्री विजय ने कि विपक्षियों के पास वॉकआउट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। और उसके बाद विजय अपने थालापाती अंदाज में कुछ इस तरह से वो जेस्चर दिखा रहे थे, वो एक्शन दिखा रहे थे या वो मूवमेंट दे रहे थे जिनके लिए एक्चुअली में उनके फैंस, उनके समर्थक उनसे प्यार करते हैं। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु में विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री विजय यहाँ पर बोल रहे थे और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से आज मुख्यमंत्री बोल रहे थे। इनफैक्ट मैं कहूंगी, जब से सीएम बने हैं विजय, तब से ये पहली बार है जब विधानसभा के अंदर वो गरज रहे थे। दोस्तों, मुख्यमंत्री के तौर पर विजय ने इस बीच बड़े अहम फैसले लिए हैं, कई फैसले लिए हैं, इनके बारे में हम बात करते रहते हैं। लेकिन एक फैसला जिसको लेकर तमिलनाडु की पूर्व की स्टालिन सरकार की बहुत आलोचना हुई थी, उस फैसले को पलटा है मुख्यमंत्री विजय ने। हुआ क्या दोस्तों कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के कार्यकाल में एक फैसला लिया गया कि जो बड़े मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर, उनका जो फंड होता है उसको सार्वजनिक जो चीज़ें हैं उन पर खर्च किया जाएगा। जैसे शिक्षण संस्थान उनसे बनाए जाएंगे, दूसरे हाईवे और दूसरे प्रोजेक्ट्स जो बनाए जाते हैं, जो सरकार बनाती है बेसिकली। और आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो पूर्व की डीएमके सरकार ने जो मंदिर का फंड होता है उसके 246 करोड़ के आसपास, 246 करोड़ के आसपास में उस पैसे से करीब 29 मैरिज हॉल्स बनाए थे, 17 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे। मतलब उसकी मंजूरी दी थी, बनाए तो नहीं थे, मंजूरी दी थी। और उनमें से 46 प्रोजेक्ट्स में, 46 प्रोजेक्ट्स में काम शुरू नहीं हुआ था। कुछ में शुरू हो गया था, कुछ में शुरू नहीं हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने उन प्रोजेक्ट्स को, मतलब उस फैसले को एक तो पलट दिया है कि मंदिर के फंड से आप जो दूसरी चीजें हैं वो आप नहीं बनाएंगे, और जो मंदिर का फंड है वो मंदिर के कामों में ही इस्तेमाल होगा। दरअसल दोस्तों, जब डीएमके ने फैसला लिया था तो उनकी बहुत आलोचना हुई थी। मंदिर से जुड़े लोगों ने, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने इसका विरोध किया था, ये कहते हुए कि ऐसे तो मंदिर दिवालिया हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिरों में बहुत बड़े लेवल पर चढ़ावा आता है। वैसे तो चढ़ावा हमारे देश में हर मंदिर में आता है, मतलब आप अयोध्या के राम मंदिर में देख लीजिए तो वहाँ तो चढ़ावा की कोई गिनती नहीं है। वो अलग बात है दोस्तों कि उस चढ़ावे में जो चोरी और डकैती हो गई उसकी भी फिलहाल कोई गिनती नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल हम दक्षिण भारत की कर रहे हैं तो दक्षिण भारत के बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर देश भर के मंदिरों में चढ़ावा आता है, तो जब ये फैसला हुआ था डीएमके की सरकार के दौरान तो उनकी बहुत आलोचना हुई थी कि ऐसे तो मंदिर दिवालिया हो जाएंगे। दूसरा होता क्या है दोस्तों, अगर आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएंगे ना तो आपको बड़ी साफ सफाई मिलेगी, बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से व्यवस्थित है वहाँ के मंदिर, क्योंकि वो बड़े बड़े ट्रस्ट के अंतर्गत चलते हैं। वहाँ जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ, मैं तिरुपति बालाजी गई हूँ, मैं बहुत अचंभित हो गई थी वहाँ जाकर। वो मंदिर, वो जो पूरा ट्रस्ट है वो इतने व्यवस्थित तरीके से वहाँ सब कुछ चलता है, और वो सब कुछ लगभग निःशुल्क है श्रद्धालुओं के लिए, बिल्कुल निःशुल्क है। उसके लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने। वो अलग बात है कि दर्शन के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वहाँ के मंदिर थोड़े अलग तरह से हैं। लेकिन जब ये फैसला हुआ डीएमके सरकार के दौरान तो बहुत आलोचना हुई कि भाई मंदिर का पैसा आप उन चीज़ों के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जो देना सरकार का काम है। भाई ये जो चीज़ें सरकार बना रही थी मंदिर के फंड से, वो तो सरकार को बनाना चाहिए, उसके लिए तो सरकार को टैक्स मिलता है। लेकिन क्योंकि ये फैसला ले लिया गया था, लेकिन दोस्तों सीएम बनने के बाद विजय ने इस फैसले को पलट दिया। और आज विधानसभा में जब मुख्यमंत्री के तौर पर विजय बोल रहे थे तो अपने कई फैसलों में से उस एक फैसले को लेकर भी जबरदस्त तरीके से डीएमके की आलोचना की। और एमके स्टालिन के बेटे वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो एलओपी हैं विधानसभा के अंदर, उनको जबरदस्त तरीके से एकदम, मतलब उनकी पार्टी को निशाने पर ले रहे थे विजय, ये कहते हुए कि पार्टी हित के नाम पर खुलेआम लूट मचाई गई। मुख्यमंत्री विजय ने ये बोला और ये सब कुछ सरकार के मतलब अंतर्गत चल रहा था।
एक तरह से आम आदमी का पैसा खुलेआम लूट बचा रखी थी उसमें, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आम आदमी के पैसे को टच भी नहीं करने दिया जाएगा। और अपने इस फैसले के लिए भी विजय बात कर रहे थे कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी ने भी हमारा समर्थन किया है, हमें सरकार में वो साथी हैं हमारे, उन्होंने तक इस फैसले का समर्थन किया है। ये सब कुछ चल ही रहा था, मतलब विजय का एकदम, मतलब आज विजय पूरे फायर मोड में थे, जबरदस्त तरीके से विपक्ष को घेर रहे थे। विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, लेकिन उसके बाद मोमेंट क्रिएट हुआ जब सीएम विजय ने अपनी पूरी बात बोली। उसके बाद उन्होंने स्पीकर से परमिशन ली कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक लास्ट जेस्चर करूंगा ताकि चीज़ खत्म हो जाए। स्पीकर ने उनको परमिशन की और फिल्मी अंदाज में उन्होंने कुछ ये वाला जेस्चर किया जो कि उनका काफ़ी पसंद किया जाता है। அவங்க இருந்திருந்தா ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. எல்லாரும் போயிட்டாங்க. இல்ல ஒரு பர்மிஷன் பண்ணலாமா? இப்பவும் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. वैसे दोस्तों, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी एक बार इस तरह का जेस्चर किया था, तो आज वही रिपीट कर रहे थे विजय। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एमके स्टालिन को एक तरह से चिढ़ा रहे थे। खैर जो भी हो, आज विजय ने बड़ा फायर ब्रांड अंदाज में अपना एक पूरा, आप कह सकते हैं, छवि दिखाई विधानसभा के अंदर। तो वो लोग जो सोच रहे हैं ना कि विजय का आना बस एक संयोग था, स्टारडम था, जैसे दोस्तों फिल्मी जगत में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनकी पहली फिल्म सुपर हिट हो जाती है, सुपर डुपर हिट, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि विजय का तुक्का लग गया, पहली बार ही चुनाव में आए, पहला ही चुनाव लड़ा, फिर सीधे सीएम बन गए, ये तुक्का लंबा नहीं चलना है। लेकिन आज विजय ने जो ट्रेलर दिखाया ना विधानसभा के अंदर, उन्होंने दिखाया दोस्तों कि कैसे एग्रेसिवली पॉलिटिकली वो अपने विरोधियों को जवाब किस तरह से देना है। மக்கள் தயவால இந்த ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு. மனசாட்சி உள்ள சக்திகளோட ஆதரவால இந்த ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு. நாங்க தான் அனுப்பி வச்சோம் அப்படின்றாங்களே. அனுப்பி வச்சவங்களுக்கு மினிஸ்ட்ரியில இடம் கொடுத்தா ஏன் கதறீங்க? ஏன் இவ்வளவு கோவம்? ஏன் இவ்வளவு கதறல்ஸ்? இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நமக்கு ஆதரவு கொடுத்தது சுயேட்சையா எடுத்த முடிவுன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நமக்கு ஆதரவு கொடுத்தது சுயேட்சையா எடுத்த முடிவுன்னு சொல்றாங்க. இதுல எங்க இருந்து நாங்க தான் அனுப்பி வச்சோம்னா புரியலையே. மக்களுக்கு நல்லா புரியும், எல்லாத்தையும் தெளிவா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. दोस्तों विजय का ये प्लस है कि वो एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। अब होता क्या, हम लोगों का पॉलिटिक्स को देखने का एक नजरिया है। हम ये बात मानते हैं कि आदमी जैसी पॉलिटिक्स में आया, कोई सीएम बना, तो वो अपनी पूरी जिंदगी पीछे की जो है वो उसकी खत्म हो जाएगी, जीरो से शुरू हो जाएगी। और अब उसको एक तरह से बिहेव करना चाहिए, एक तरह से ही कपड़े पहनने चाहिए, एक तरह से ही दिखना चाहिए, एक तरह से ही बोलना चाहिए। पर विजय ने ऐसे किसी ग्रामर को फॉलो नहीं किया, वो नहीं करते हैं। मतलब मुझे लगता है विजय हमारे देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो ब्लैक ट्राउजर और ब्रांडेड बेल्ट पहनते हैं। मतलब वो जो बेल्ट पहनते हैं उसका ब्रांड दिखता है, लाखों का ब्रांड है। वो ब्लेजर पहनते हैं। हमारे देश में, दक्षिण भारत में भी जो नेता हैं वो जो लुंगी होती है वो पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं। इनफैक्ट स्टालिन भी पहनते थे, शर्ट और ट्राउजर पहनते थे। बट विजय ने अपने आप को बिल्कुल एक मुख्यमंत्री से ज्यादा अपने आप को सीईओ की तरह प्रेजेंट किया है। हालांकि ये उनका लुक रहा है, उनकी फिल्मों में उनका ये लुक पसंद किया गया है, बट विजय उसको ओन करते हैं। तो वो लोग जो ये सोचते थे कि विजय का ये जो फिल्मी एक पूरा उनका ऑरा है ये उनकी कमजोरी बनेगा, नहीं, विजय ने उसको अपनी ताकत बनाया है और वो जानते हैं कि उस ऑरा को आज भी कैसे इनकैश करना है। अच्छा, ये जो वाला एक्शन उन्होंने किया, विजय का आईटी सेल बहुत तगड़ा है। टीवीके का आईटी सेल मतलब बहुत ही तगड़ा है। तो टीवीके के आईटी सेल ने ही टीवीके को पहले चुनाव में किंग बना दिया, किंग मेकर से। लोग किंग मेकर सोच रहे थे, किंग बन गए। तो विजय ये भी जानते हैं कि उनका आईटी सेल इतना तगड़ा है कि जैसे ही वो ऐसा कोई एक्शन देंगे, ऐसा कोई मोमेंट देंगे, उसमें खूब रीलें बनाई जाएंगी, फिर गाने बनाए जाएंगे। आपको तो पता ही है दोस्तों, हमारे देश में सब कुछ रील के भरोसे चल रहा है आजकल। पॉलिटिक्स में तो खूब रीलबाजी चल रही है। तो विजय देखिए कितनी होशियारी से सब कुछ कर रहे हैं। विधानसभा में विरोधियों को जवाब भी दे रहे हैं एक खाटी राजनीतिज्ञ की तरह। और उसके बाद जब उनको समझ में आता है कि भाई वो युवा जो उनका बेस है, जिसकी वजह से वो चुनाव जीते, उनको उनके आईटी सेल के लिए एक मोमेंट दे देते हैं कि चलिए आपका एक रील मोमेंट आ गया। जैसे एक दौर में नेताओं को होता था ना कि हेडलाइन मोमेंट देना है,
अब हमारे देश के नेताओं को रील मोमेंट देना है। तो विजय ने आज का रील मोमेंट दे दिया, अब अगले कई दिन तक सोशल मीडिया में यही चलता रहेगा। दोस्तों, आपको विजय का यह अंदाज कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।